नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में एक अजीब व गरीब सिफ़ात का हामिल और इंतहाई सस्ता सुरमे का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये ऐसा सुरमा है कि जो आँखों की तमाम अमराज में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सुरमे के अज्जा जो है ना, ये बहुत ही सस्ते हैं। ये अज्जा आप सुन लें, इसके बाद मैं इसके फ़वाइद बयान करूँगा। नुस्खा आप समाअत फरमा लें कि फटकड़ी सफ़ेद, इसको आपने बिरियाँ कर लेना है, यानी बिरियाँ होनी चाहिए। अच्छा, कलमी शोरा, नौशादत ठीकरी, समंदर झाग और नमक सेंधा, ये सारी चीज़ें पंसारी से आराम से मिल जाती हैं। यह आपने 20-20 ग्राम लेनी है। फटकड़ी सफ़ेद आपने 40 ग्राम लेनी है। जब उसे बिरियाँ करेंगे ना, तो वो 20 ग्राम रह जाएगी। अच्छा, अब नीला तोतिया, इसे नीला थोथा भी कहते हैं, ये भी 1 ग्राम हो बिरियाँ किया हुआ। तो इसके बिरियाँ करने का तरीका यह होता है कि इसे भी आपने ना तवे के ऊपर रख के ना, तो नीचे आग जलानी है, तो यह अपना रंग तब्दील कर लेगा। 2 ग्राम ले लें एहतियातन, यह अपना रंग तब्दील कर लेगा। जब से रंग सफ़ेदी मैल हो जाएगा इसका, तो समझ लें कि बिरियाँ हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है। और अर्क के गुलाब 1 पाव लेना है, अच्छे वाला अर्क का गुलाब लेना है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को आपने खरल में डाल देना है। खरल में डाल करना इसे बारीक कर लेना है। फिर थोड़ा थोड़ा ना आप अर्क गुलाब डालते जाएंगे, खरल करते जाएंगे। यानी 1 चम्मच 2 चम्मच डालेंगे, उसे आपने खरल करना है। जब वो खुश्क होने के करीब हो जाएं, तो फिर आपने डालना है इसी 1-2 चम्मच। फिर आप खुश्क होने के करीब हो जाएं, तो फिर डाल दें। यकदम सारा डाल के खरल ना करें, थोड़ा थोड़ा डाल के खरल करते जाएं, हत्ता कि तमाम अर्क जो होता है ना, ये खुश्क हो जाए। ये सर्दियों में लग जाते हैं 7-8 दिन, 5 दिन, और गर्मियों के मौसम में 3-4-5 दिन ऐसे लग जाते हैं। यानी अगर लगातार इसे सारा दिन खरल करते रहे ना, तो तब है। ऐसा ना हो कि आप थोड़ी देर खरल कर फिर रख के चले जाएं, तो ऐसा नहीं, आप इसे लगातार खरल करें, ये जल्दी बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो जब ये तमाम अर्क जो होता है ना, ये ख़त्म हो जाए, तो बस समझ लें कि हमारा शहनशाही सुरमा ये तैयार हो गया है। इसकी तरकीब इस्तेमाल ये है कि सिलाई के साथ आपने सुबह भी और शाम भी ये आँखों के अंदर इसको लगा लेना है। इस सुरमे से आँखों का जो धुंधलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और आँखों का जो गुबार आगे गुबार आ जाता है और जाला आ जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और कुछ अरसा के इस्तेमाल से आँखों से पानी आना भी बंद हो जाता है। आशोब चश्म है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। आशोब चश्म कहते हैं कि आँखें दुखने लग जाती हैं और रोशनी में उसे खोला नहीं जा सकता। अंदर से ना पीप निकलती है, ये पीप नुमा अंदर गंदगी होती है जो, ये निकलती है, इसे आशोब चश्म कहा जाता है। आँखें दर्द करती हैं। मोतिये के लिए भी ना ये बहुत मुफीद चीज़ है। और जिन लोगों की आंखें दर्द करती हों, या कुछ देर किसी चीज़ को मुसलसल देखने से या किताब पर नज़र टिकाने से अगर नज़र धुंधला जाती हो, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन सुरमा है, मुफीद सुरमा है। नज़र की कमज़ोरी दूर होकर उकाब की तरह नज़र को ये तेज़ कर देता है। और जो पलकें गिर जाती है ना, ये पलकों के जो बाल होते हैं, ये गिरती हुई पलकों को ये मजबूत कर देता है, और आँखों के शीशे इस सुरमे से साफ़ हो जाते हैं। मैं अपनी मर्ज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, और तमाम उम्मत मुसलमा को शिफा कामिला आजिला मुस्तक़िला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।